हेलो नमस्कार जय हिंद। देखिए स्वागत है आप सभी का विज्ञान अध्ययन के इस वीडियो में। देखिए हम लोग आज बात करने वाले हैं साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी। उसी में से हम लोगों ने एक टॉपिक लिया है आज, अल्फा किरण क्या होता है, यानी अल्फा रेज या आप कह सकते हैं अल्फा किरणें। तो इसमें बीटा किरणें, गामा किरणें भी आती हैं। हम सब पर बातें होंगी लेकिन अलग अलग वीडियोस में। तो फिलहाल हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि अल्फा रेज क्या होती है। देखिए तो अगर अल्फा रेज पे आपसे आवेश पूछा जाए तो आप आवेश धनावेशित बताएंगे। इन पर 2 इकाई धन आवेश होता है। 2 इकाई का मतलब होता है 2 इकाई का मतलब यहां पर यह है कि हीलियम जो एटम होता है, देखिए हीलियम जो एटम होता है ये 4 तो इसका परमाणु भार होता है और 2 होता है इसका परमाणु संख्या। तो जितने परमाणु संख्या होता है इसमें इतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन और उसमें जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन उसमें उतने ही होते हैं प्रोटॉन। तो देखिए हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर निकल जाता है। तो यानी हीलियम और He2+ बनता है और यहां 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो जब हीलियम की कक्ष में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसके ऊपर 2+ चार्ज आता है जिसे हम लोग कहते हैं धनावेशित, यानी कि 2 इकाई आवेश इसके ऊपर होता है, वो भी प्लस होता है। ये हीलियम नाभिक ही होते हैं। देखा ये हीलियम नाभिक है, ठीक है। अब क्या बोलता है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 4 गुना होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो 1 नंबर पे है और 1 इसका होता है क्या, परमाणु का भार होता है। तो 1 परमाणु का द्रव्यमान है। तो यहां पर हम कहना चाहते हैं कि जो हीलियम है, हीलियम जो होता है ये 2 नंबर पर है, लेकिन इसकी जो परमाणु भार होता है बच्चों वो 4 होता है, हीलियम का 4 होता है। अब ये जो है 4 गुना ही तो है। हाइड्रोजन परमाणु का जो होता है 1 होता है, हीलियम का 4 होता है। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो इनका द्रव्यमान यानी कि हीलियम का, तो यानी कि अल्फा रेज का He2+ हम लोग अल्फा किरण कहते हैं, अल्फा कण भी कह सकते हो आप इसको। तो हीलियम परमाणु का बहुत सारा वो होता है नाभिक जो कि क्या होती है, अल्फा किरणें बनाती है, ठीक है ना। अब देखो तो हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान का 4 गुना होता है। आपने देख लिया क्यों होता है, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। अब भाई आप ही बताओ, ये कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसमें एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। तो साउथ जो होता है ये तो होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। N4 नेगेटिव नहीं है, N4 यहां पर है नॉर्थ पोल। तो जो नेगेटिव क्षेत्र यानी कि जो नॉर्थ पोल होता है उस नॉर्थ पोल की ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कण जो तो मुड़ जाता है। मुड़ता इसलिए क्योंकि अब ये हीलियम क्या भैया, पॉजिटिव, हीलियम पे 2 पॉजिटिव है। तो जब हीलियम पे 2 पॉजिटिव है तो हीलियम क्या होगा, प्लस माइनस को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं हीलियम पर क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज है लेकिन जो भार है वो 4 गुना ज्यादा है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर नेगेटिव पोल या आपके तो नॉर्थ पोल की ओर जो होता है ये कण मुड़ जाता है, ठीक है। अब कहता है इनका वेग 2.3 गुना 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। यानी कि अगर प्रकाश की चाल, आप सभी लोग जानते हो, हम सभी बच्चे जानते हैं कि 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश की चाल। इस प्रकाश की चाल को अगर 10/10 से भाग देंगे, तो जब हम इसे 1/10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 3 गुना 10⁸ पहले से 10 और आ जाएगा और गुना होने के बाद में क्या हो जाएगा, 3 गुना 10⁹ 9 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। 9 मीटर पर सेकंड बन जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है प्रकाश की चाल का, है ना। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट है। तो आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए द्रव्यमान अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अब भैया अल्फा किरण जो होता है यानी कि हीलियम, इसका परमाणु भार 4 है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 12mv² होता है। अब जितना ज्यादा इसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा गतिज ऊर्जा क्या होगी उसकी उतनी ही ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जो सूत्र होता है वो 12mv² होता है। अब भार बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, भार बढ़ने से उसका गतिज ऊर्जा भी तो बढ़ेगा ना जी, बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो बढ़ रहा है देखो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिए अगला पॉइंट कहता है इनकी भेदन क्षमता गामा एवं बीटा किरणों की अपेक्षा कम होती है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें के बारे में हम लोग सीखेंगे डिटेल में।
तो यहां पर अल्फा जो रे है, अल्फा जो किरणें है, इसकी जो भेदन क्षमता होती है गामा और बीटा की अपेक्षा कम होती है। अतः 1 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम चादर को भेद नहीं पाती है। हाँ, यह अलग बात है कि सोने की पिन्नी जो बहुत पतली होती है उसको भेद लेती है, लेकिन एल्युमिनियम की जो सीट होगी, जो चादर होगी, वो अगर 1 मिलीमीटर से अधिक होगी या 1 होगी तो उसको भेद नहीं पाएगी। ठीक है। फोटोग्राफी प्लेट को अत्यधिक प्रभावित करती है। अब क्या बोलता है, अल्फा किरणें कुछ पदार्थों से टकराकर स्फुरदीप्त उत्पन्न करती है। भाई देखो, स्फुरदीप्त का मतलब यहां पर होता है चिंगारी उत्पन्न करना। ठीक है ना। फॉस्फोरोसेंट मटेरियल होता है, वो क्या होता है, मान लो भाई हमारे पास जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड की जो होता है धातु के ऊपर एक लेप लगाई जाती है। इस लेप को हम लोग कहते हैं स्फुरदीप्त मटेरियल कह सकते हो या कह सकते हो पदार्थ। तो इससे जब टकराती है अल्फा किरणें तब स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है, यानी कि चिंगारी वहां पर उत्पन्न होती है। ठीक है। कहते हैं गैसों को आयनीकृत करने की प्रबल क्षमता होती है। भाई मान लो हमारे पास क्या है, देखो सुनो, हमारे पास क्या है, एक होता है कैथोड रे ट्यूब, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दिया था और अल्फा किरणों को पास किया गया था, तब क्या हुआ था, उसको उसने आयनित कर दिया था। तो यहां पर वही कंसेप्ट कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है, अगर इसके अंदर से अल्फा यानी कि हीलियम जो हमारे पास में है 2+, अगर इसे पास, तो अगर इसे करते हैं प्रवाहित या करते हैं पास, तो हाइड्रोजन के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसे निकाल कर फेंक देता है, उसे बाहर खींच लेता है, यानी कि जो H होता है वो प्लस बन जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो यही कह रहा है कि यही कह रहा है इसमें कि जो अल्फा किरणें होती है वो आयनीकृत कर देती है किसको, हाँ गैसों को। तो गैस भी तो परमाणु के मिलकर के बने हैं, उसमें ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है ना, क्लोरीन गैस हो सकती है, तो उनको आयनीकृत करने का काम करती है कौन, अल्फा किरणें। देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि ये बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुना व गामा की तुलना में 10,000 गुना आयनन क्षमता रखती है। यानी कि जहां की अल्फा किरणें जो होती हैं वो कमजोर होती है भेदन क्षमता में गामा और बीटा से, लेकिन आयनीकृत करने की तुलना में बीटा से तो 100 गुना ज्यादा क्षमता रखती है और गामा से 10,000 गुना ज्यादा अधिक क्षमता रखती है। क्या, किस क्षेत्र में, आयनीकृत करने के क्षेत्र में। ठीक है ना। तो ये हमारे पास था क्या, ऑल अबाउट बीटा किरणें, कि बीटा किरणें क्या होती है। ठीक है ना। रेडियो सक्रियता वाले टॉपिक से था ये। अब मैं अगले वीडियो में बीटा और गामा के बारे में बात करूंगा, तब आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ठीक है। चाहे वो हमारे स्टैंडर्ड हो 12th या 10th या 9th, वहां के मिलेंगे, एक्सपेरिमेंट की वीडियोस भी मिलेंगे आपको। तो चाहे तो वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर दो भैया चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।